कि जिन्होंने आज इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करने का हम लोगों को मौका दिया। और इसकी शुरुआत खड़गे साहब ने किया। खड़गे साहब हम लोगों के बहुत ही सम्मानित नेता हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन आज खड़गे साहब के भाषण में जोश नहीं था। बिल्कुल जैसे खड़गे साहब के भाषण में, हाँ वही हम कर रहे हैं तो इसलिए कि चूंकि कोई मुद्दा नहीं बचा है ना। देखिए, इस देश में जो मेन मुद्दा था भ्रष्टाचार का था, तो भ्रष्टाचार पर बोलने के लिए तो आपके पास में कोई मुद्दा है नहीं। भ्रष्टाचारी जो लोग शांत रहिए ना, भ्रष्टाचारी जो लोग हैं उनसे नहीं, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम सौगत राय जी के नाम का उल्लेख भी नहीं करेंगे। तो जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनसे तो आप समझौता कर रहे हैं, तो आपको भ्रष्टाचार का आपके पास में कोई क्या कहते हैं कि मुद्दा है नहीं। विकास के नाम पर जो है उसके पास में आपके पास में मुद्दा है नहीं, तो ले दे करके आपके पास में क्या मुद्दा बचा है। एट्रोसिटीज के संबंध में भी आपने ज्यादा क्या कहते हैं कि दलित वगैरह के संबंध में खड़गे साहब का क्या कहते हैं कि जो सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा इन्होंने ध्यान नहीं दिया। चूंकि प्रधानमंत्री जी ने जो है राष्ट्रपति में एक दलित को जो है राष्ट्रपति बना दिया, वो मामला फ्यूज हो गया। वो जो उपराष्ट्रपति का मामला था, एक पिछड़ी जाति को वो हमारा उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है, तो वो मुद्दा सोशल मुद्दा जो है आपका खत्म हो गया। अब एक ही मुद्दा बना है गौरक्षक, मतलब उसको एक जो है कम्युनिटी के यार में एक क्या कहते हैं कि हथियार चलाने का आप क्या कहते हैं काम कर रहे हैं। उसमें आपने क्या कहा, आपने कि ये आपने दोनों चीज कहा। आपने तो एक तरफ में कहा कि जो संविधान की धारा 48 है उसके मुताबिक इस देश में 29 राज्यों में, जिसमें 24 राज्य हैं और 5 केंद्र शासित राज्य हैं, वहाँ ऑलरेडी जो है जो प्रोहिबिशन लागू है, जो गोवध का जो है कानून जो है वो ऑलरेडी क्या कहते हैं कि लागू है। अब आपने जो है इसको उठा करके आपने कहा गौरक्षक के नाम पर जो कार्रवाई हो रही है। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि दोनों चीज जो है एक साथ नहीं चल सकती है कि आप एक तरफ में जो है फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें और दूसरे तरफ में जो राज्य का मामला है उसको केंद्र के माथे पर क्या डालने का काम करें। हमको इस बात का खुशी होती कि यदि आप जो है एक शब्द किसी ने नहीं कहा कि राज्य सरकार को क्या करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं 2 बार उन्होंने कहा, आपके अंग्रेजी समझने वालों के लिए, कि सम एंटी सोशल एलिमेंट्स हैव इंसाइटेड violence in the name of cow protections. Those engaged in the disturbing the harmony in the countries are trying to take advantage of this situation. वो सिचुएशन का जो सरकार का विकास का काम चल रहा है उसका क्या कहते हैं कोई एडवांटेज लेना चाहते हैं ऐसे तत्व। दूसरा उन्होंने कहा इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द इमेज ऑफ द नेशन। इससे राष्ट्र के ऊपर में भी क्या कहते हैं कि देश का जो इमेज है उसके ऊपर में भी प्रभाव पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट मस्ट डील एक्सट्रीमली अगेंस्ट सच एंटी सोशल एलिमेंट्स। उन्होंने कहा जो लोग इस तरह की कार्रवाई करते हैं वो एंटी सोशल हैं और उनके खिलाफ में कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने फिर कहा मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड वेयर एवर दिस इंसिडेंट आर टेकिंग प्लेस स्टेट गवर्नमेंट मस्ट डील फर्मली। ये नहीं कहा कि शुड डील विथ, स्टेट गवर्नमेंट मस्ट डील विथ फर्मली विथ इट। द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट आल्सो सी टू इट दैट इन द नेम ऑफ काउ प्रोटेक्शन सम पीपुल आर settling their personal liability. All the political parties should condemn strongly this Gundaism in the name of cow protection. अब इससे ज्यादा कौन लैंग्वेज के करना चाहते हैं? बतलाइए कोई आदमी इससे ज्यादा क्या लैंग्वेज होगा, वही प्रस्ताव पास कीजिए। पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से अपील किया गया,
स्टेट गवर्नमेंट से अपील किया गया है। प्रधानमंत्री एक बार नहीं 2-2 बार अपील करते हैं और उसके बावजूद भी यहां राजनीति होती है। मतलब हमको समझ में नहीं क्या करना चाहते हैं। एक नहीं आप राज्य आप प्रधानमंत्री बात कहें और कल क्या कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार है, उड़ीसा की सरकार है, सभी राज्यों की सरकार है, नहीं सुने तो क्या करेंगे, फौज भेजेंगे? नहीं कहिए आप क्या चाहते हैं। आप नहीं एक मिनट उपाध्यक्ष महोदय, आप क्या चाहते हैं कि जहां इस तरह की गुंडागर्दी हो तो वहां यहां से फौज भेजा जाए? ये प्रस्ताव पास करना चाहते हैं, बोलिए क्या? इसलिए उपाध्यक्ष जी, हम लोग जिस विषय पर बात कर रहे हैं गंभीरता से बात करें। कोई ऐसा राज्य नहीं बचा है जिस राज्य में इस तरह की घटनाएं, हम लोग तो 77 से हैं। राष्ट्रपति भवन तक दलित मार्च के संबंध में हम लोगों ने मार्च किया था। गुंटूर से लेकर के भरतपुर से लेकर के कहां से कहां, ये हमारे झारखंड के साथी बैठे हुए हैं। आज भी डाइन के नाम पर जो है वहां मार दिया जाता है। 85 में हम लोग घूम रहे थे, ये पूरा का पूरा जो है झारखंड में घूम रहे थे। एक जगह पर रात में सोने का मौका मिला, दूसरे जगह मालूम हुआ कि साहब एक औरत को जो है मार दी गई है। क्या तो औरत लड़की जो है पढ़ी लिखी थी, कोई मिशनरी कॉलेज स्कूल में पढ़ी थी, उन्होंने झाड़ फूक के खिलाफ में आंदोलन छेड़ा था, उसको करार कर दिया गया डाइन है। और 12 बजे रात में जाकर के जो है उसका 6 महीना का बच्चे को लिपटे हुई है, बच्चा को छोड़ा करके उसको ले जाकर के जो है उसको मार दिया गया। इस तरह की कार्रवाई होती है। कितने दलित लोग मारे गए हैं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। 31 अक्टूबर को जो है इंदिरा जी की हत्या हुई थी। हमारा उस दिन क्या कहते हैं कि हम थे हुकुम, ये अपने मुलायम सिंह यादव सब लोग एक ही पार्टी में थे। उसी दिन मिलने वाले थे, हत्या हो गई। 1 तारीख को दूसरे दिन जो है सवेरे में देखे पूरा दिल्ली धू धू करके जल रहा है। हम लोग क्या कहते हैं कि यहां से गए राष्ट्रपति के यहाँ, ज्ञानी जैल सिंह जी के यहाँ, चौधरी साहब के यहाँ गए। चौधरी साहब ने 3 टुकड़ी बना दिया। एक टुकड़ी में हम थे, बिजू दादा थे, और क्या कहते हैं कि चौधरी अपने क्या कहते हैं कि देवीलाल जी थे, चौधरी साहब, और ये अलग अलग टुकड़ी बना दिया। हम लोग चले गए वहाँ, क्या नाम है, राष्ट्रपति भवन। पानी देना। राष्ट्रपति भवन गए तो राष्ट्रपति भवन में हम लोगों ने देखा ज्ञानी जैल सिंह थे, एकदम डरे हुए थे। क्यों? सिख थे, डरे हुए थे। हमने उनसे कहा कि साहब पूरा दिल्ली धू धू करके जल रहा है, आप कुछ कीजिए तो। यहाँ कहा रामविलास जी आप पार्लियामेंट में बहुत बोलते हैं, आप एक काम कीजिए कि आप जरा सा क्या कहते हैं कि बात कर लीजिए, बात कर लीजिए, क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री के अभी जो है देखभाल में नरसिम्हा राव जी हैं, उनसे राष्ट्रपति थे क्या? अच्छा कोई बात नहीं है, हटा दीजिए ना। राष्ट्रपति भवन तो कह सकते हैं ना। राष्ट्रपति भवन गए, कोई बात नहीं है, हम हटा दिया। उसके बाद जो है हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की, नरसिम्हा राव जी से, नहीं बातचीत कर सके। फिर वहां से मैं जो बात कहना चाहता हूं, वहां से आने के बाद मैं इसी जगह पर 12 नंबर जो है 12 नंबर राजेंद्र प्रसाद रोड में रहता था। सुनिए, अरे सुन तो लीजिए ना, ये हमारे सब सिख भाई हैं। 12 नंबर राजेंद्र प्रसाद रोड में रहते थे। वहां गए, 3-4 गाड़ियां जली हुई थी। फिर भीतर गए, कर्पूरी ठाकुर जी थे, हमारे पार्टी के उस समय में एमएलए थे, हमारे यहाँ रुके हुए थे। वहां देखे एक सिख जो है, और वो सिख कौन था? टैक्सी ड्राइवर था। 12 नंबर राजेंद्र प्रसाद रोड के आगे में एक टैक्सी स्टैंड था, अभी भी होगा शायद या नहीं है। और उसमें वो जो मालिक था, टैक्सी का मालिक, उसको बेचारा को मालूम था कि हमको क्या होने वाला है। वहां से आया मॉब, जाकर के उसको खदेड़ना शुरू किया। वो चला गया कृषि भवन में। फिर वहां से करते हुए वो आया हमारे 12 नंबर राजेंद्र प्रसाद रोड में घुस गया। मॉब आया, हम लोग हाँ जी वही कहना चाहते थे। हाँ, यहाँ क्या कहते हैं, फारूक साहब हैं, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये याद दिला रहे हैं। उसके बाद जो है हम वहाँ क्या कहते हैं कि भीतर में बैठे हुए थे, बाहर में घेर लिया। घेरने के बाद कर्पूरी ठाकुर थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन थे,
पूरा का पूरा किरासन तेल छिड़क करके आग लगा दिया गया। आग लगाने के बाद हम लोग, रास्ता नहीं था भागने का। ये चिराग उस समय में 2 साल का था। इसको चिराग को हम लोग किसी तरह बचाना चाहते थे। पीछे में सर्वेंट क्वार्टर था, ऊपर से सर्वेंट क्वार्टर से इसको क्या कहते हैं, नीचे में सर्वेंट क्वार्टर वालों ने क्या किया कि चादर लिया और ऊपर से क्या कहते हैं चिराग को फेंक दिया। कर्पूरी ठाकुर जी क्या कहते हैं गिर गए। पूरे के पूरे लोग, हम लोग कैसे बचे। और वो बेचारे सिख को जो है, जिसको दवाई दारू वगैरह किया जा रहा था, उसको वहीं जला दिया गया, जला दिया गया। हम गए कमीशन, हम कमीशन में भी गए। हम पॉलिटिकल पार्टी का नाम तो नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए मैंने कहा 1 नहीं 2 नहीं 3-3 हजार लोग मारे गए। क्या उसमें हुआ हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन उस समय आज के प्रधानमंत्री के ऊपर में आप लोग आरोप लगाते हो। और उस समय का प्रधानमंत्री ने क्या कहा, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ा पत्ता झड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि जो मॉब क्लीनिंग का मामला है, मॉब लिंचिंग का मामला है, ये बहुत ही सीरियस चीज है, बहुत ही सीरियस चीज है। और इसके ऊपर में गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री ने जब निंदा कर दिया, सदन के नेता हैं, तो क्या बचा है? आपको जो प्रस्ताव पास करना है पास करो। आप कहते हो कानून बनाओ, कानून बनाओ, तो आप क्या कहते हैं, कानून जो भी बनेगा कानून वो तो स्टेट के हाथ में रहेगा। कि आप क्या चाहते हो कि सेंट्रल जाकर के इंटरवीन करे, सेंटर इंटरवीन करे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष जी, ये मामला जो है बहुत ही क्या कहते हैं कि 9 अगस्त हमारा भी देख रहे थे कि कागज इन्होंने देखा, 9 अगस्त को 2016 को केंद्र ने राज्य को एडवाइजरी जारी किया, इसके ऊपर में क्या कहते हैं कार्रवाई करो। अध्यक्ष जी, हाँ, अभी हमारे साथी हुकुमदेव जी ने एक बात कही, वो बात कही, उन्होंने कहा क्या कहते हैं शायद जो प्रधानमंत्री जी का क्या कहते हैं कुछ लोग इसके पीछे उसका रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा है। पिछले 3 साल, 3.5 सवा 3 साल हो गए हैं, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी, कहीं राम जन्मभूमि नहीं बोला, कहीं बाबरी मस्जिद नहीं बोला, कहीं 370 नहीं बोला, कहीं क्या कहते हैं कि सिविल कोर्ट नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। एक मुद्दा लेकर के चला, विकास का मुद्दा, विकास का मुद्दा, विकास का मुद्दा। और जब मामला आया, ये मामला आया क्या कहते हैं कि गौरक्षक के नाम पर गुंडागर्दी का, तो उन्होंने कहा कि गौरक्षक के नाम पर जो इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया, कहा ये लोग गुंडाइज्म कर रहे हैं और उसके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम भी चाहते हैं उसके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आंकड़ा में नहीं जाना चाहता हूं, ये 200 लेकर के 200 जो 1100 पढ़ रहे थे, वो आंकड़ा मेरे साथ में है। मैं आपके साथ में बतला सकता हूं, ये लाइन है, लकीर है, लेकिन मैं उस डिबेट में मैदाना ही नहीं चाहता हूं। ये है आंकड़ा, कहीं आंकड़ा 0 नहीं है, ऐसे आंकड़ा है, ये होता है। और एक ही चीज नहीं है, कहीं शेड्यूल कास्ट के एट्रोसिटी के नाम पर होता है, कहीं क्या कहते हैं कि माइनॉरिटी के नाम पर होता है, कहीं क्या कहते हैं डाइन के नाम पर क्या कहते हैं कि होता है, कहीं क्या कहते हैं कि और चीज के नाम पर होता है। राजनीतिक हत्याएं हो रही है, उसके ऊपर में जो है सो, इसके ऊपर में कोई लोग क्यों नहीं बोलते हैं कि राजनीतिक हत्या क्यों हो रही है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसका निदान किया है, इसका निदान जो है। और हम कहना चाहते हैं, हमने देखा है, हम भी ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन हमने देखा कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग कहें कि जहां इस तरह का कहते हैं कि मॉब लिंचिंग हुआ है, वहां उन्होंने विजिट किया है घटनास्थल का। आप किए होंगे, कहां? पश्चिम बंगाल में नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक चलिए, धन्यवाद। 1 मिनट बैठ जाइए। लेकिन सुनिए, लेकिन उसी रिपोर्ट के मुताबिक, बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक 1982 से लेकर के 1984 तक जब आपकी सरकार थी, 6 से अधिक लोग मॉब लिंचिंग में मारे गए थे। पश्चिम बंगाल की बात मैं कहता हूं, ठीक है? नहीं, मैं देखिए, इसलिए मैं तो कह रहा हूं, मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि यदि आप गए हैं तो बहुत धन्यवाद हैं।
सुनिए ना, जब बात आई तो बात कही गई भैया। तो हम लोग तो चलिए, हम लोग तो छोटे दल के लोग हैं, जो बड़े दल के लोग हैं उनसे मैं कह रहा हूं कि कहां कहां उन्होंने विजिट करने का काम किया। सिख का दंगा हुआ, सुनिए, अरे चलिए, क्या ओहो सलीम, प्लीज टेक योर सीट, नो डिस्कशन लाइक दैट प्लीज। अरे देखिए, मैं कह रहा हूं चाहे गुजरात का दंगा हो, चाहे बिहार का दंगा हो, चाहे कहीं का दंगा हो, दंगा इसको तो हम दंगा भी नहीं कहते हैं। जब इंडिविजुअल को जाकर के मारते हैं वो दंगा नहीं होता है, वो नरसंहार होता है। इसलिए हम लोग जब यहाँ बैठे हैं, हम लोग यहाँ 1977 से हैं और संसद की एक मर्यादा है। आज लोग कोई भी चीज होगा, सब लोग कल पेपर में देखेंगे कि पार्लियामेंट में इन लोगों ने इतना तो आरोप लगा दिया एक दूसरे के ऊपर में, सुझाव क्या दिया, क्या इसका सॉल्यूशन आपने क्या बतलाया। और अभी भी हम चाहेंगे कि जो भविष्य में, अब भला कहिए 1984 का दंगा और आज कितना साल हो गया, 16, 10, 26 और 7, 33 साल हो गया और लोगों को न्याय ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो इसलिए मैं अरे मैं कह रहा हूं कि nothing will go to your place. तो सुनिए, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए, यदि हमको याद नहीं है तो ठीक है, आप ठीक बोल रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज सदन को सर्वसम्मति से जो है इस तरह की जो घटना है उस घटना के खिलाफ में निंदा का प्रस्ताव पास करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को एक स्वर से सभी राज्य के मुख्यमंत्री को ये कहना, अपील करना चाहिए कि जिनके यहाँ इस तरह की कोई घटना घटे 24 घंटे के अंदर में कार्रवाई करो और जो भी अधिकारी दोषी है उसको, जो भी व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ में जो है उसको जेल में बंद करो, उसके ऊपर में हत्या का मुकदमा लागू करो, ये कहना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी सभी पॉलिटिकल पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से खास करके मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी, मैं आया था 1977 में, सबसे ज्यादा वोट से जीत कर आया था। मैं पहला भाषण वहां दिया था, अपने ही सरकार के खिलाफ में दिया था, जिस समय बेल्ची की घटना घटी थी 12-13 जुलाई का। 45 मिनट मैंने बोला था और उसमें मैंने एक बात कहा था, कांग्रेस पार्टी के लोगों को उस समय सचेत किया था कि देखो आपका क्या कहते हैं कि आपके कारण से आपकी ये दुर्गति हुई है। और मैंने उस समय में उनको कहा था, पढ़िएगा 12-13 जुलाई का, हमने कहा था कि आदमी 2 समय में लड़खड़ाता है, एक बचपन में एक बुढ़ापा में। बचपन की लड़खड़ाहट इस बात का द्योतक है कि कल वो दौड़ेगा और बुढ़ापा का लड़खड़ाहट इस बात की द्योतक है कि कल वो कब्रगाह में जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी अब कब्रगाह में जा रही है, चली गई है, इसलिए आप उसको छोड़िए। आप जो है कहते हैं अभी भी कोशिश कीजिए कि पांव पर खड़ा हों और जा करके अपने अपने काम को देखें। यही हमारा आपसे आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गोपाल। Deputy Speaker sir, vanakkam. I wish to remember and extend my gratitude to my beloved सीनियर लीडर, उन्होंने मेरा नाम भी प्रस्ताव किया कि मेरे आज के बोलने में, भाषण में उतना जोश नहीं था। अरे सुनो भाई, अगर तुम्हारा भी ऑपरेशन हुआ तो उठ भी नहीं सकते, मैं कम से कम 40 दिन में उठ के बात तो कर रहा हूँ। चुप बैठो। हाँ, तो बात इसका है कि पिछले क्या हुआ, कौन क्या करा, वो नहीं है। हमने जो 193 में नोटिस दिया है, इन 3 साल में क्या क्या घटनाएं हो गई है उसके ऊपर चर्चा चल रही है। आप पिछले 82 में क्या हुआ, 84 में क्या हुआ,